नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क टॉप 10। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अवैध प्रवासी खालिस्तान का मुद्दा और बड़ी डिफेंस डील, अमेरिका से भारत के लिए क्या क्या लेकर आ रहे मोदी, 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी अमेरिका के अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत वापसी पर अपनी झोली में बड़ी डिफेंस डील के साथ कई ऐसी चीजें साथ ला रहे हैं जिसका पूरा देश कई सालों से इंतजार में था। मोदी यूं ही अमेरिका नहीं गए थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से लेकर बड़ी डिफेंस डील तक पीएम यूएस से क्या खास लेकर आ रहे हैं, आइए जानते हैं। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं, पीएम मोदी मुझसे भी सख्त नेगोशिएटर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही ये बात? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 भी देगा। ट्रंप ने आगे कहा कि आज की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती सबसे मजबूत होगी। बांग्लादेश का क्या करना है यह पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से सख्ते में यूनुस। पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में कई हफ्तों तक आंदोलन चला, मगर अगस्त के पहले हफ्ते में आंदोलन बेहद उग्र हो गया। ढाका में छात्रों के घुसने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ भारत में शरण ली। तब से शेख हसीना बांग्लादेश में है। अब पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। क्या दिल्ली की जीत का बिहार पर पड़ेगा असर? लालू यादव ने कर दिया क्लियर, कहा यहां हमारे दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। वहीं दिल्ली के नेताओं को अब बिहार में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नतीजों का बिहार पर कोई असर नहीं होगा। 48 घंटे में फिर बदलेगा बिहार का मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, बढ़ेगी लोगों की मुश्किल। बिहार के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पछुआ की वजह से अगले 48 घंटे में एक बार फिर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस महीने मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। असफलता को कभी आखिरी मंजिल ना समझे। गोरखपुर में छात्रा के सुसाइड करने पर गौतम अडानी ने सभी को दी नसीहत। सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां जेईई मेन की तैयारी कर रही अदिति मिश्रा उर्फ रिमझिम नाम की छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस पर मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी का बयान सामने आया है। अब इस पर गौतम अडानी ने सभी को एक नसीहत दी है। संत प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध करने वालों पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, कह दी ये बड़ी बात। संत प्रेमानंद ने जब पदयात्रा स्थगित कर दी तो उनके समर्थकों में धर्माचार्यों ने बयान देना शुरू कर दिया। इसमें शामिल बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान में विरोध करने वालों को राक्षस की संज्ञा दी तो स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। पिछले 2 दिन से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। एकेटीयू से 120 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 3 महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा। एकेटीयू से 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के प्रमुख गुर्गे बिल्डर मोहम्मद चांद उर्फ सनी जॉनसन को साइबर क्राइम थाने की पुलिस टीम ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए 3 महीने से प्लानिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के बाद दुबई भाग गया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। सीएम योगी ने पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद को किया बर्खास्त। 2 पीसीएस अफसर सस्पेंड, क्यों हुई बड़ी कार्रवाई? योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित दोनों पीसीएस अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। गणेश प्रसाद अपर जिलाधिकारी स्तर के पीसीएस अधिकारी हैं। जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। शेर की तरह दहाड़ लगाकर पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर देगा छावा, यहां जाने पूरा रिव्यू। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए आरडी न्यूज नेटवर्क टॉप 10।